हेलो गाइस, कहानी के स्टार्ट में हमें एक बहुत बड़ी क्रिस्टल बॉडी दिखाई देती है जो कि एक लड़के पर अटैक कर रही थी। साथ ही वो लड़का उसका अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। वैसे ये लड़का ही हमारा मेन कैरेक्टर है, मगर अब यहाँ ये सवाल आता है कि आखिर वो बड़ी सी क्रिस्टल बॉडी हमारे हीरो पर अटैक क्यों कर रही है। तो इस सब को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जब हमारा हीरो फेंग शियाओ अपने मोबाइल पर गेम खेल रहा था। वैसे हमारा हीरो एक बहुत बढ़िया गेमर है, साथ ही वो गेमिंग में इतना खो जाता है कि उसे फोन चार्ज करना तक याद नहीं रहता। इसलिए जब वो चार्जर अपने पाँव से उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो नीचे अपने फोन पर गिर जाता है, जिसके बाद फोन के स्क्रीन की एक लाइट निकलती है और हमारा हीरो को पहुंचा देती है एशियन लैंड नेम की एक जगह पर। अब यहाँ आने के बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे तो पता भी नहीं था कि वो अपने ही गेम के अंदर आ चुका है। इसलिए अब वो उसी जंगल में चिल्लाते चिल्लाते घूम रहा था। तभी उसके सर पर एक मकड़ी आकर बैठ जाती है। मकड़ी थोड़ी अजीब सी दिख रही थी, इसलिए वो डर कर भागने लगता है। साथ ही वहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ उसके पीछे पड़ चुकी थी। अब इसके बाद भागते भागते वो उस जगह के एंड पर आ जाता है, इसलिए वो आगे और नहीं भाग सकता था। तो अब वो अपनी चप्पल से उन मकड़ियों पर अटैक करने लगता है। साथ ही इसकी वजह से वो कुछ मकड़ियों को तो मार ही देता है, मगर तभी एक मकड़ी उसके गर्दन पर काट देती है, जिसकी वजह से शियाओ की पूरी एनर्जी चली गई थी। इसलिए अब वो वहीं गिर जाता है, मगर तभी उसकी नजर मरी हुई मकड़ियों पर पड़ती है। उनकी बॉडी से सोल एनर्जी बॉस निकल ही रही है। अब इसके बाद वो एक बॉल को टच करता है, जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ने लगती है। इसलिए अब वो अपने आसपास के सभी बॉल्स को टच करने लगता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। इसके बाद अब और पावर के लिए वो और मकड़ी मार के बहुत सारी एनर्जी हासिल कर लेता है। साथ ही अब उसकी बॉडी भी हील हो चुकी थी और तो और उसे ये भी याद आ गया था कि जो गेम वो खेलता था ये उसी का पहला लेवल था। इसके बाद वो नोटिस करता है कि उसके आसपास की सभी मकड़ियां भागने लगी थी। अब वो उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है। इस आदमी का नाम जीन साई था। अब वो आदमी शियाओ से पूछता है कि तुम कौन हो और क्या तुम्हें इन स्पाइडर्स को मारा है, जिस पर शियाओ कहता है कि मैं तो एक मामूली लड़का हूँ और जहाँ तक बात है इन मामूली स्पाइडर्स की तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब जीन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कितनी कीमती और कितनी टेस्टी होती है। अब ये अजीब सी बात सुनकर हमारा हीरो क्या ही रिएक्ट करता, मगर अब जीन शाई को हमारा हीरो पर बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी वो अपनी आइस क्रिस्टल बॉडी समन कर लेता है। तो यही के आगे से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे हीरो ने अभी अपनी कोई स्पेशल टेक्निक को बनाई नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ उस अटैक से बचना था। पर अब किसी तरह वो उस जेंट पर अटैक करता है, साथ ही उसे उसका वीक पॉइंट भी मिल गया था। तो अब उसे क्रिस्टल पर अटैक करना था जो उस जेंट बॉडी के सर पर लगा है। इसके लिए अब वो बार बार उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह वो जेंट उसे रोक रहा था। साथ ही अब वो जेंट हमारे हीरो पर अपने क्रिस्टल भाले क्लोन से अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उनसे बचता है और उनकी मदद से उस जेंट का अटैक रोकता है और फिर उसी से उस जेंट के सर पर लगे उस क्रिस्टल को फोड़कर उसे हरा देता है। मगर अब इस चीज को देखकर जीन शाई बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसकी आइस बॉडी को हराना इतना आसान नहीं था। अब वो शियाओ को एक बहुत अच्छा कल्टीवेटर मान चुका था, इसलिए वो हमारे हीरो से उसका स्टूडेंट बनने को कहता है। साथ ही वो कहता है कि इससे हमारे हीरो का ही फायदा, क्योंकि स्टूडेंट बनने के बाद वो शियाओ को एक सीक्रेट टेक्निक सिखाएगा। वैसे इस सीक्रेट टेक्निक का तो नाम कूल है, लेकिन जीन शाई का इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही अजीब और फनी था। लेकिन अब उसकी बात सुनने के बाद शियाओ खुद से कहता है कि अभी भी ये आदमी एक मामूली स्पाइडर के लिए मुझे मारने वाला था और अब मुझसे स्टूडेंट बनने के रहा है। लेकिन अब हमारे हीरो ने भी बहुत सी फेमस सीरीज देखी थी, इसलिए उसे लगता है कि शायद वो जैसे ही हाँ कहेगा तो ये आदमी उसे बहुत सी सीक्रेट कल्टीवेशन की नॉलेज देगा, जिससे शियाओ बहुत ही आसानी से गॉड बन जाएगा। अब यही सोचकर वो आगे बढ़ता है और शांति से दूसरी तरफ मुंह कर बैठ जाता है। अब जीन शाई को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इस तरह क्यों बैठ गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्पाइडर शियाओ के पेंट के अंदर चली जाती है और अब जैसे जैसे वो स्पाइडर आगे बढ़ रही थी तो शियाओ को उतनी ही ज्यादा गुदगुदी लग रही थी। साथ ही अभी उसे सहते नहीं बन रहा था, लेकिन वो उठता नहीं है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद ये जीन जाई की कल्टीवेशन ट्रांसफर करने की कोई ट्रिक होगी। मगर यहाँ हम देखते हैं कि जीन जाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर शियाओ ये कैसी हरकतें कर रहा है। साथ ही वो शियाओ से भी कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन शियाओ को उसकी बात सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि उसे अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है।
तभी जिनजाई शियाओ के पास आता है, लेकिन अब वो मकड़ी शियाओ को काटती है, जिसके बाद शियाओ उठता है और जिनजाई को अपने पास देखता है। अब उसे थोड़ी गलतफहमी हो जाती है और वो जिनजाई को जोर से किक कर दूर फेंक देता है। अब जिनजाई को चोट लग चुकी थी, मगर अभी तक उसे ये नहीं पता चला था कि आखिर उसे मार क्यों पड़ी है। अब तभी शियाओ देखता है कि उसके पैंट से एक स्पाइडर बाहर आ रही है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है, इसलिए अब वो तुरंत ही जिनजाई के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब जिन शियाओ से कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, और अब इतना कहकर वो हमारे हीरो के सर पर टच करता है। दरअसल अभी वो उस टेक्निक का यूज कर रहा था जिसके बारे में उसने अभी शियाओ से बात की थी। अब इस टेक्निक की वजह से शियाओ तुरंत ही अपने माइंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम उसके माइंड में पर्पल मैंशन को देखते हैं। दरअसल पर्पल मैंशन एक टेक्निक से बना हुआ मैंशन होता है, जिसमें कल्टीवेटर के पास जितनी भी कल्टीवेशन की नॉलेज या फिर जितनी मार्शल आर्ट की नॉलेज होती है, ये उस हिसाब से डिजाइन होता है। अब शियाओ का पर्पल मैंशन बहुत ही डेवलप और बहुत सही तरीके से बना हुआ लग रहा था, जबकि वो इस वर्ल्ड में अभी ही आया है। वैसे शियाओ यहाँ पर पहली बार आया था, तो वो सामने कुछ 12 तरीके के सी क्रिएचर्स को देखता है। अब उसे ये नहीं पता था कि वो क्या है, मगर वो देखता है कि वहाँ पर 12 फॉर्म्स ऑफ द ड्रीमिंग लिखा है और इसके बाद वो उन्हें टच करता है, जिसके बाद में उसकी एनर्जी मिलती है और ये सारी एनर्जी धीरे धीरे शियाओ के बॉडी में ऑब्जर्व होती जा रही थी। वैसे बाहर हम देखते हैं कि अभी जिनजाई शियाओ की एनर्जी को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा था और साथ ही वो कह रहा था कि मैं पूरे 3000 साल से यहाँ फंसा हूँ, लेकिन अब इस लड़की के यहाँ आने के बाद मैं यहाँ से बचकर जा पाऊंगा। दरअसल वो शियाओ की एनर्जी लेना चाहता है क्योंकि वो शियाओ को बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर मानता है। मगर अब तभी शियाओ अपनी आंखें खोलता है, जिसमें जिनजाई थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि तुम्हें इतनी जल्दी होश कैसे आ गया। तो इस पर शियाओ से कहता है कि मैं सबको समझ चुका हूँ। अब जिनजाई थोड़ा सा डर जाता है और पूछता है कि तुम क्या समझ चुके हो, जिस पर शियाओ बताता है कि मैंने अपने माइंड के अंदर 12 तरीके के स्क्रिप्चर्स देखे हैं और वो सारे एक साथ कनेक्ट थे, और जब मैंने उन्हें टच किया तो मैंने उनकी एनर्जी को फील किया। मगर यहाँ पर जिनजाई बहुत शॉक होता है क्योंकि ये स्क्रिप्चर्स उसी ने बनाए थे, मगर उसने सिर्फ 9 ही स्क्रिप्चर्स बनाए थे और शियाओ 12 स्क्रिप्चर्स को कह रहा है। अब जिनजाई को समझ नहीं आ रहा था, तो वो शियाओ से कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपने माइंड में ले जा सकते हो, जिस पर शियाओ कहता है कि हाँ क्यों नहीं। अब जिनजाई फिर से वही टेक्निक का यूज करता है और इस बार वो दोनों ही शियाओ के माइंड में पहुंच जाते हैं। यहाँ जिनजाई शियाओ के पर्पल मैंशन यानी कि उसकी नॉलेज और कल्टीवेशन की टेक्निक्स को देखकर बहुत शॉक होता है और कहता है कि आज तक मैंने किसी कल्टीवेटर के पास इतना परफेक्ट मैंशन नहीं देखा है। अब यहाँ आने के बाद जिनजाई मन में यही भी सोचता है कि ये लड़का कोई मामूली लड़का नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले सोचा था, इसके पास जरूर ही कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अब वो शियाओ को उसकी पावर दिखाने को कहता है, जिस पर शियाओ पहले मना कर देता है और कहता है कि मेरी पावर मैंने अभी तक कंट्रोल नहीं की है, इसलिए मुझे नहीं पता है कि वो कितनी है, और अगर वो ज्यादा हुई और मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया तो इससे आपको चोट भी लग सकती है। मगर अब जिनजाई कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और अपनी पावर को यूज करो, बाकी मैं देख लूंगा। अब वो इतना कह ही रहा था कि तभी शियाओ तुरंत उस पर हमला कर देता है, जिससे जिनजाई बचने में थोड़ा लेट हो जाता है। अब जैसे ही वहाँ धुआं हटता है तो शियाओ जिनजाई को ढूंढने की कोशिश करता है, मगर तब जिनजाई एक ब्लॉक के पीछे जाकर छिप गया था, इसीलिए वो इस अटैक से बच गया था। मगर फिर भी उसे इस अटैक के बाद बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुका था। अब वो बाहर आकर ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसे इस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। अब यहाँ पर वो शियाओ से ये भी कहता है कि तुम्हारा अटैक तो बहुत वीक था, तुम्हें पूरी पावर का यूज करना होगा। और अब इसके बाद शियाओ अपनी डेस एनर्जी से बने हुए ब्लू लोटस टेक्निक का यूज करता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा थी, और इससे अब 3 बड़े से ब्लू एनर्जी से बने हुए लोटस जिनजाई के ऊपर गिरते हैं। मगर अब जिनजाई सही समय पर वहां से टेलीपोर्ट कर हमारे हीरो शियाओ के पीछे आ जाता है और तुरंत ही उसके सर से उसके एनर्जी को ऑब्जर्व करना चालू कर देता है। मगर अब हम देखते हैं कि पहले तो ये एनर्जी जिनजाई ऑब्जर्व कर पा रहा था, लेकिन तभी अचानक से शियाओ का ब्रेन ऑपोजिट रिएक्ट करने लगता है और इस कारण से जिनजाई की एनर्जी शियाओ के माइंड में जाने लगी थी। अब जिनजाई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो अब अपना हाथ भी नहीं हटा पा रहा था। अब इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और अब हम फिर से आ जाते हैं शियाओ के ब्रेन से बाहर, जहाँ पर हम देखते हैं कि शियाओ अपनी आंखें खोलता है और अपने आसपास देखता है, मगर अब उसे वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है जो कि असल में जिनजाई ही था। और अब शियाओ उसे पकड़ता है और कहता है कि तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों बैठकर आराम से खाना पका रहे थे और खाने के लिए वो अभी उनकी स्पाइडर्स का यूज कर रहे थे। अब खाना पक रहा था, तभी जिनजाई शियाओ से अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो बहुत ही जल्दी तुम बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाओगे।
अब इस पर हमारा हीरो उन्हें थैंक्स कहता है, मगर असल में जिनजाई तो अभी बहुत परेशान था। वो दूर आता है और कहता है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही समझदार है और इसकी किस्मत भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मगर मुझे भी कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा क्योंकि मुझे अपनी पुरानी बॉडी वापस लेनी है। अब तभी खाना रेडी हो जाता है और श्याओ उसे बुलाता है, जिसके बाद वो दोनों खाना स्टार्ट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। अब इस लड़की को देखकर जिनजाई कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमें यहाँ पर एक स्पाइडर गर्ल देखने मिलेगी, लेकिन अभी श्याओ तो जिनजाई की बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो जैसे ही उस स्पाइडर गर्ल को देखता है तो तुरंत ही पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है और स्टाइल मारते हुए नीचे आया है। अब इसके बाद वो स्पाइडर गर्ल से कहता है कि क्या तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करोगी। इस पर स्पाइडर गर्ल को गुस्सा आ जाता है और वो श्याओ पर हमला कर उसे पीट देती है। मगर अब पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो